आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वयंभू। देखिए, शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन इस शब्द विशेष पर अक्सर कुछ लोगों में भ्रम की स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए, जब जब ज्ञान के स्तर पर मनुष्य में भ्रम की स्थितियां आने लगती हैं, तो फिर उसका ज्ञान धूमिल पड़ने लगता है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा की जो एक स्थितियां हैं, उसमें एक गति नहीं आती। यानी कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे जिस स्थिति विशेष में खुलते जाने चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी कि आपके भरी जो एक आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां हैं, उसमें निरंतर विकास होना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहते हैं, शास्त्रों को बार बार पढ़ो, सत्संग करो। और मनुष्य योनि के लिए तो विशेष रूप से शास्त्रों में बढ़ चढ़ कर कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर मनुष्य के मन में ऐसा कुछ भ्रम सा होता है कि हमने गीता पढ़ ली या इस ग्रंथ को पढ़ लिया या इतनी बार इस स्थिति विशेष में हमने सत्संग कर लिया, हमें ज्ञान की पूर्ण समझ आ चुकी है। देखिए, मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को ज्ञान के स्तर पर देखिए पूर्ण कभी समझ नहीं पाता। भले ही पिछले लगभग 4.5 वर्षों में हमने 1900 के आसपास वीडियो तो अब तक हमने प्रसारित भी कर दी है। अब देखिए, इन सभी वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा होती है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि उससे गहरा ज्ञान इस सृष्टि का है ही नहीं, लेकिन मनुष्य उन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। देखिए जी, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर ही या इन 3 गुणों से संबंधित आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये पूरी की पूरी सृष्टि देखिए ये जड़ माया है। जब तक हम इन स्थितियों को समझते नहीं है, और आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। अक्सर मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूं, ये जो एक शब्द है ना, सच्चिदानंद, इस एक शब्द में ही देखिए वेदों का, उपनिषदों, यानी कि जितने पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें गीता भी आप ले लो, यानी कि एक शब्द में ही यदि आप निरंतर चिंतन करते रहोगे ये सच्चिदानंद शब्द में। क्योंकि शास्त्र भी देखिए आपको में केवल 3 ही तत्वों के ऊपर चर्चा करते हैं। इन 3 तत्वों की चर्चा भी देखिए मायातीत महापुरुष भी करते करते थक गए। वो भी देखिए पूर्ण स्थिति को पा नहीं सके। यानी कि समझाने में जितने भी ग्रंथ लिखते जाओ, क्योंकि ज्ञान का कोई और शोर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही देखिए परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते करते 2 शब्द क्या बोले, नेति नेति। इसका अर्थ ये होता है कि कोई अंत नहीं है। और फिर हम तो देखिए, मैं तो स्वयं एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। यानी कि हम मायाबद्ध इंसान से देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुछ ना कुछ भूल होती रहती है, जब तक हम मायातीत की स्थिति पे पहुंच नहीं जाते। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय होता है जब हम कारण शरीर को स्थूल शरीर के रहते रहते पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं। यहाँ शुद्ध करने का अभिप्राय देखिए, आपके कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, और जो पहले के राजसी या तामसी, देखिए क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है। रजोगुण की भी शास्त्रों में कहीं देखिए निंदा नहीं की गई। हालांकि हम अपने विभिन्न वीडियो में कभी कभी कुछ दबे शब्दों में हम रजोगुण की निंदा भी कर देते हैं। वो उस दृष्टिकोण से करते हैं कि आपको मतलब तमोगुण में गिरने की स्थितियां नहीं बने। देखिए, कभी कभी शब्द, अर्थ और भावार्थ, अक्सर मैं तो इस पर देखिए विशेष रूप से चर्चाएं करता हूं, क्योंकि शब्द जितने भी हैं अक्सर मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है। ये शब्द तो देखिए भौतिक स्तर पर है, ये आकाश का एक गुण है।
जैसे आपके हमारे जो मोबाइल देखिए, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जो बात करते हैं, वो यहाँ से वहाँ दूसरे कमरे में बात नहीं जाती। ये देखिए एक उपकरणों की स्थिति है, यानी कि ये आकाश में ये जो अलग अलग जो सैटेलाइट के द्वारा ये जो अलग अलग आपके हमारे घरों के ऊपर इधर उधर कहीं टावरें लगी होती हैं, यानी कि ये जो भी हम बोलते हैं ये पहले ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से पुनः नीचे। ये एक वैज्ञानिक स्थिति है। हालांकि देखिए, इन सभी स्थितियों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हल्का फुल्का ज्ञान। देखिए, जब हम शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तो संसारी सभी विषयों का कुछ हल्का फुल्का ज्ञान तो हमें समझ आ ही जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि शब्दों को भी समझो, फिर शब्दों के अर्थ को भी समझो, फिर उनके भावार्थ को समझो। देखिए, कुछ महीने पहले किसी भाई बंधु ने मेरे से एक स्वयंभू के ऊपर ही प्रश्न किया था, जो कि अक्सर देखिए आप स्वयंभू शब्द को भगवान शंकर जी से जोड़ा जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर एक व्यवहारिक स्थिति है, जबकि शास्त्रों में भी देखिए कई जगह स्वयंभू शब्द भगवान शिव जी के लिए आया है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, जो अभी मैंने कहा ना, शब्दों को भी समझना है। अब स्वयंभू भी तो एक शब्द ही है। ये आपको में शब्द देखिए कोई भी होगा, वो एक भौतिक स्तर पर ही होता है। उसके फिर आपको में अर्थ लगाने होते हैं। अर्थ के साथ साथ देखिए कहीं कहीं किसी परिस्थितियों में उसके एक भावार्थ ढूंढने होते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम शब्दों को सुनते हैं, जिसको हम 1% का महत्व देते हैं। फिर उसके अर्थ ये मन बुद्धि के स्तर पर आपको में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। मन और बुद्धि दोनों स्थितियों को, मन को देखिए एकाग्र करना होता है, और बुद्धि द्वारा आपको में निर्णय लेने होते हैं। निर्णय का अभिप्राय देखिए, परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि में एक विकसित बुद्धि दी है। देखिए, एक पशुओं को आपके हमारी तुलना में कम बुद्धि मिली है। पशुओं से भी कम बुद्धि पक्षियों के पास है। पक्षियों से भी कम बुद्धि देखिए ये कीट पतंगे कीड़े मकोड़ों के पास है। ये सभी स्थितियां आपको भाई क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की स्थितियां का बोध करवाती है। लेकिन मनुष्य देखिए अपना रजोगुण ही बढ़ाता रहता है। मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को अपना एक आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर नहीं लेता, तो फिर देखिए भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लें, लाख कमाए, करोड़, 100 करोड़, अरब खरब जितने भी कमा लें, ये सभी भौतिक उपलब्धियां देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। जबकि आपका मेरे स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही कोई अंत नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर जैसी जैसी हम स्थितियां मनुष्य योनि में बनाते हैं, देखिए मनुष्य योनि में ही हम कर्मों में सुधार भी कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात तो देखिए संस्कारों की स्थिति है। संस्कारों की स्थितियों में नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, देखिए ऊपर की जोनियों में तो विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, ऐसा शास्त्रों से बोध होता है। जबकि नीचे की जोनियों का तो आपको मैं देखिए प्रत्यक्ष बोध अपने ही जीवन में होता है। कि आप देखोगे एक कुत्ते की, एक गाय की, घोड़ा, गधा, देखिए कितने ही 30 लाख तरह के देखिए पशु बताए गए हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, समुद्र में रहने वाले 9 लाख तरह के जीव हैं, 20 लाख तरह के देखिए पेड़ पौधे वनस्पति। आप कहीं भी देखो देखिए वनस्पति ही वनस्पति नजर आती है। ये सब जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को विकसित बुद्धि मिली है। ये जो स्वयंभू शब्द, ये मैं भी मानता हूँ कि ये भगवान शिव के लिए आता है, लेकिन इस शब्द का अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे अर्थों में भी आप ले सकते हो। अब सर्वप्रथम देखिए हम बार बार जोर देते हैं कि शब्द का आप अर्थ ढूंढो, उसका थोड़ा संधि विच्छेद करो। जैसे कि मैंने अभी बात आरंभ की थी सच्चिदानंद शब्द की। अब सच्चिदानंद शब्द में देखिए 3 स्थिति हैं, सत्य, चित, आनंद। अब मैंने अभी कहा था ना कि सच्चिदानंद शब्द में ही सभी ग्रंथों का ज्ञान आ जाता है। चाहे वेदों का लो, चाहे वेदों से ही एक उपनिषद निकले, उपनिषदों से ही सरलीकरण करते हुए ये पुराण लिखे।
अक्सर मुझे देखिए पुराणों की स्थितियों को भी पढ़ते हुए कुछ भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाते हैं। देखिए वेदों का मूल ज्ञान है, जिसको कहते हैं ना एक मौलिक ग्रंथ है। वेदों को किसी ने देखिए लिखा नहीं, ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए इसको देखिए अपौरुषेय कहा गया। जबकि उपनिषदों को अपौरुषेय नहीं कहा जाता। हालांकि उपनिषदों से फिर ये जो पुराण लिखे गए हैं, देखिए उपनिषदों में वेदों का ही एक निचोड़ है, ज्ञान है। ये मायातीत महापुरुषों ने लिखा परमात्मा की प्रेरणा से। देखिए मायातीत महापुरुषों का प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से संबंध बना रहता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का आशीर्वाद सभी पे ही बना रहता है। और ये जो परमात्मा का आशीर्वाद यदि मेरे ऊपर भी नहीं होता, तो ये जो मैंने 1900 के आसपास अब तक वीडियो प्रसारित की है, और पता नहीं अभी कब तक ये परमात्मा की देखिए कृपाएं बनी रहेगी। ये भी एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का, एक परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है। हमने तो एक वीडियो भी बनाई थी ना कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा स्वयं ही लौटने आते हैं, और मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है। अब दिन में जागता है लूटने के लिए। देखिए संसार में जितने भी व्यापार हैं, जितने भी मनुष्य का अर्थ से संबंधित गतिविधियां आप देखते हो, भाग दौड़ देखते हो, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भले ही देखिए लाभ और लोभ की स्थितियां होती हैं, ये लोभ से संग्रह की स्थितियां, महासंग्रह की स्थितियां, ये कुछ ऐसी स्थितियां देखिए बढ़ती जाती हैं कि मनुष्य की धन के प्रति भूख समाप्त नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो बनाया था ना, मनुष्य की भूख किसकी है? धन के लिए। जबकि अन्य जीवों की भूख किसके लिए होती? अन्न के लिए। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक समझता नहीं है, और जब समझ आती है तो फिर जीवन बचता नहीं है। यह समझ आने का अभिप्राय देखिए जीवन के अंतिम क्षणों से होता है, जब लगभग मृत्यु आपके निकट आ चुकी होती है। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते जो एक मेरा अंतिम अपना एक व्यक्तिगत कथन है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक जैसे ही आपका मेरा अगला जन्म निर्धारित हो जाता है, देखिए वो अगला जन्म का आधार के ऊपर ही हमने एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो तो लगभग देखिए 2.5-3 घंटे से ऊपर का था। अक्सर उस वीडियो को मनुष्यों ने आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना नहीं। जबकि देखिए एक साधारण मनुष्य 3 घंटे की फिल्म देखने सिनेमा घर में जाता है, 1 घंटा जाने का लगाता है, 1 घंटा आने का भी लगाता है, फिर भी देखिए एक ही बार में फिल्म देखता है, क्योंकि उसकी संसार में, हालांकि फिल्में तो देखिए काल्पनिक स्तरों पे ही बनी होती हैं, और हम जो प्रतिदिन देखिए कितने ही लोग जो धारावाहिक देखते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और ऐसे तो आजकल कितने ही देखिए टीवी में शो भी आते हैं। भले ही देखिए कोई धन से संबंधित हो, चाहे कोई वैसे ही मनोरंजन की स्थितियां हो, खेल तमाशे हो, ये सभी देखिए राजसी या तामसी स्थितियां ही होती। ये आपका हमारा कोई सत्वगुण बढ़ाते ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं देखिए आपका हमारा सत्वगुण घटाती है। अक्सर देखिए मेरे परिवार में भी, मेरे जानने वालों में भी अक्सर लोग कहते हैं कि आप वो वाला प्रोग्राम अवश्य आरंभ से अंत तक सुनो, उसमें आपको बहुत अधिक ज्ञान वृद्धि होती है, जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज बढ़ती है। देखिए जनरल नॉलेज का मतलब क्या है? एक सामान्य ज्ञान की स्थितियां। देखिए ये सभी स्थितियों का आपको में कोई उतने स्तर पर कोई विशेष लाभ नहीं होता। हम अपनी जी के जितने भी बढ़ा लें, लेकिन उसका कोई बोध नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपके हमारी दिनचर्या, आपका हमारा मनुष्य योनि किस लिए मिला है? कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार के प्रति आपके हमारे जो दायित्व हैं वो हम पूरे करें, समाज के प्रति जो आपके हमारे दायित्व हैं, देश के प्रति जो आपके हमारे दायित्व हैं, इस प्रकृति के वातावरण को एक संतुलित रखने के लिए। क्योंकि प्रकृति में देखिए असंतुलन किसी पशु पक्षियों द्वारा नहीं आता, किसी कीड़े मकोड़ों द्वारा नहीं आता। ये जो असंतुलन की स्थिति है, आजकल लोग कहते हैं कि देखिए प्रदूषण बढ़ता जाए, तो किसके कारण है? उसके जिम्मेदार देखिए आप और हम हैं, यानी कि मनुष्य योनि के जीव ही हैं।
हम जो वैज्ञानिक स्तर पर जितनी भी उन्नति करते हैं, उस स्थिति विशेष पर आपको भी कुछ सोचना होगा। अब देखिए ना, हम ये जो आज मोबाइल का भी उपयोग कर रहे हैं, बिना मोबाइल के, लैपटॉप के, तो देखिए मेरी बनी हुई जो अब तक की प्रसारित वीडियो थी, वो भी आप तक पहुंच नहीं पाती। देखिए वैज्ञानिक स्तर पर इन आविष्कारिक यंत्रों की कोई निंदा नहीं है, लेकिन और जहाँ जहाँ जो जो स्थितियां हैं जो आपसे हमारे भोगों से प्रेरित हैं, जिनका आपका हमारा कोई देखिए विशेष स्तर पर कोई उन्नति नहीं है, मात्र भोग ही भोग पड़ते हैं। यानी कि जब मनुष्य का देखिए रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण बढ़ने लगता है, तो दोनों ही स्थितियों में ये आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है। जब सत्वगुण कमजोर होने लगता है तो आपका मन शास्त्रों की बातों को पढ़ने में लगता नहीं है, ये सात्विक वीडियो सुनने में मन रुकता नहीं है। जब तक हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, हम तो बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि हम तो देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, और अब तो हमने ये जो एक प्रश्नोत्तर में भी कुछ लघु उत्तर देने आरंभ किए हैं, ये छोटी वीडियो भी हो, इन सभी को ही हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाने का एक प्रयास करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये एक शुद्धतम समय है, सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब गुजरा हुआ तमोगुण, यानी कि वो तमोगुण हरकत में नहीं आता, क्योंकि तमोगुण को देखिए मौनात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है, भोगात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है, वो अब सो चुका होता है। देखिए कभी कभी कोई मनुष्य मेरे से ऐसे प्रश्न भी करता है कि आप जब 1 बजे उठ जाते हो, उस समय तो देखिए घोर तमोगुण चल रहा होता है। इस बात को देखिए मैं भी इनकार नहीं करता, लेकिन सोने से पूर्व की स्थिति देखिए हमारी राजसी होती है, चाहे हम तन के स्तर पर काम करते हैं, चाहे मन के स्तर पर काम करते हैं। और सोने की स्थिति देखिए एक तामसी मानी जाती है, और सोने के बाद जब हम उठ जाते हैं तो उस स्थिति विशेष में देखिए वो एक सात्विक स्थिति होती है। देखिए अब सभी स्थितियों पर, अब देखो, अब कोई मनुष्य शब्द को ही पकड़ लेगा तो अब वो थोड़ा उसके अर्थ समझ नहीं पाता। जब हम अर्थ नहीं समझ पाते तो फिर हम भावार्थ तो समझ ही नहीं पाते। इसीलिए तो देखिए हम कह रहे हैं ना अभी सच्चिदानंद, अब सत्य शब्द माया के लिए आता है, प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। चित्त शब्द आप और हम आत्मा के लिए आता है। अब आत्मा तो चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, ये सत्य चित्त कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि पेड़ पौधे तो अचेत स्थिति में है, शास्त्रों में कहा है कि 99.99% ये वनस्पति अचेत है बुद्धि के स्तर पर। इसलिए तो हम देखिए ये वनस्पति ही आपके हमारे जीवन का भोजन है। और ये जो लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, देखिए पशु पक्षियों की चेतना विकसित होती है, उनको समझ होती है। आप किसी भी मच्छर को भी पकड़ने लगो जिसकी अभी बुद्धि पक्षियों से भी कमजोर है, वो भी देखिए भागने की कोशिश करता है। कोई चींटी का आप रास्ता रोको, मक्खी को पकड़ो, आप कभी कभी देखिए मच्छर आपको हमें जब रात को सोते समय तंग करते हैं, कभी कभी मनुष्य देखिए उस मच्छर को पकड़ने की कोशिश करता है, कोई मक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो भी अपने आप को बचाती है, उनमें भी कुछ अपने स्तर पर बुद्धि होती है। और मनुष्य मांसाहार भोजन के लिए देखिए पक्षियों का, पशुओं की हत्या करता है। भले ही खाने वाला देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन फिर भी खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है। ये सभी स्थितियां आप हमारा देखिए कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, संस्कार भी बिगाड़ते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मरने के बाद फिर देखिए वो अधोगति की ही स्थितियां प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम और आप रोक नहीं सकते। इन सभी स्थितियों पर आपको में जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां समझ में आने लगती हैं, अब आनंद शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, यानी कि सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए, या यूं कहो कि आपके मरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब शब्दों के अर्थ देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर सुनते हैं, उनके अर्थ आपको हमें मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए उस पर ध्यान लगाना होता है, तो अर्थ आपको हमें समझ में आते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो। ध्यान लगाने का मतलब क्या है कि मन को वहां लगाओ। यदि मन इधर उधर होता है तो फिर हम बात ज्ञान की समझ नहीं आती। ये जो लोगों को आज सत्संग की स्थितियां, ज्ञान की स्थितियां समझ नहीं आती। अक्सर कुछ भाई बहन तो मुझे भी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो में तो देखिए बहुत ही गहरे तल पर स्थितियां होती हैं, आपको हमें समझ ही नहीं आती।
कभी कभी हमारी सिर चकरा जाता है तो हम सुनने का कोई हमारी रुचि नहीं बनती। उनका भी देखिए कहना सही है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में अब कोई देखिए पहली कक्षा का विद्यार्थी है, नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी है, अब उसको कोई बीए की किताब दे दी जाए तो उसको वो समझ नहीं आ सकती। देखिए मेरा कोई इसमें कोई इस बात को आपने अन्यथा भी नहीं लेना, बात की गहराई को समझना। इसलिए तो हम कहते हैं कि देखिए मैं जब जब कोई शब्द के अर्थ समझाता हूँ, जब मैं अपने सामान्य वाक्य बोलता हूँ, उस स्थिति विशेष में उसके भावार्थों को समझना चाहिए। जब तक हम देखिए भावार्थ नहीं समझते, देखिए शब्द तो कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है, सुन सकता है, ये मात्र 1% की सफलता है। यदि आप मन बुद्धि के स्तर पर उसके अर्थ समझ लेते हो तो ये मैं समझता हूँ उससे 10 गुनी अधिक सफलता है, यानी कि 10% की सफलता है। और जब मनुष्य उस अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझने लगता है, देखिए सच्चिदानंद शब्द की जो मैंने अभी बात की थी, ये सत चित आनंद है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त सत्य, सत्य का अभिप्राय होता है जो जिसका कोई कारण नहीं है, वो नित्य बने रहते हैं एक प्रभाव में। इसलिए तो कहा जाता है ये प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, क्रम में, इनका कोई कारण नहीं है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का तो देखिए कारण है, माता के गर्भ में जब तक ये जो इसके भोग विषयों की स्थितियां अपनी एक क्रिया नहीं करती तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण नहीं होता। यानी कि स्थूल शरीर जो एक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि जो अभी हमारा जो एक शब्द है जिसके ऊपर हमारी देखिए आज की वीडियो है स्वयंभू, ये सभी स्थितियां देखिए वहीं तक ही आपको मैं पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम शब्दों के अर्थ भी समझें, अर्थों के साथ साथ फिर हम भावार्थ समझें। अब देखिए स्वयं शब्द आत्मा के लिए आता है, स्वयं शब्द आत्मा के लिए आता है, भू शब्द भूमि के लिए आता है। आपके हमारे जन्म किस कारण होते हैं? प्रकृति के विषय भोगों के कारण, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। यानी कि पुरुष के जो एक वीर्य है और स्त्री का जो एक रज के कण है, इनके सम्मिश्रण से ही देखिए ये स्थितियां बनती हैं। और इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या आपके हमारे देखिए जो हम खाना खाते हैं, और खाना कहाँ से आता है? ये पृथ्वी तत्व से आता है। देखिए पृथ्वी में 5 गुण होते हैं, जबकि आकाश में देखिए एक ही तत्व, एक ही गुण होता है। कौन सा गुण? शब्द गुण। जबकि वायु में, वायु कहाँ से निकली है? आकाश से ही निकली है। आकाश में देखिए 2 गुण होते हैं, स्वयं का गुण उसका क्या है? स्पर्श। और आकाश का गुण उसमें शब्द भी आ जाता है। तभी तो आप देखिए ना जब वायु चलती है तो उसकी साए साए की थोड़ी आवाज आती है ना, यानी कि उसमें शब्द, शब्द का अभिप्राय देखिए ध्वनि से भी लिया जाता है। ये जो ओम की हम ध्वनि की बहुत ही अधिक एक महत्ता, इसीलिए तो कहते हैं कि ओम एक ध्वनि है, शब्द है, जिससे ये आगे का जो एक पसारा है, जो आपके हमारे एक दृश्यमान जगत है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। वायु से देखिए फिर एक अग्नि तत्व की है। अब अग्नि का क्या गुण है? रूप। अब अग्नि में देखिए रूप की स्वयं का उसका गुण है, वो भी स्थिति है, और उसमें एक स्पर्श की स्थिति भी है। आप अग्नि के ऊपर मोमबत्ती जल रही हो, आप थोड़ी उंगली लेके जाओ तो उसका स्पर्श होते ही आपको में ताप मिलता है, यानी कि स्पर्श। और स्पर्श में देखिए पहले ही वायु में वो शब्द गुण, यानी कि अग्नि तत्व में 3 गुण पाए जाते हैं। इसी तरह अग्नि से देखिए जल तत्व की उत्पत्ति होती है। अब जल में देखिए एक रस का गुण है। अब रस में देखिए ये जो रूप स्पर्श और शब्द, ये सभी चीजें आ जाती हैं। और इसी तरह जल से उत्पत्ति किसकी है? पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी कहो, गंध कहो, ये सभी स्थितियां, यानी कि भूमि तत्व में ये 5 गुण आ जाते हैं। और इसी भूमि से ही हम देखिए जो एक पदार्थ लेते हैं, आपके हमारे जितने भी भोजन है वो वनस्पति से ही है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि आपके हमारा जो एक आहार की स्थिति है वो वनस्पति है। आप फल सब्जियां जितने भी खाते हो ये भी तो वनस्पति है। आपके रसोई में जितने भी मिर्च मसाले हैं वो भी एक आपके हमारे उन वनस्पतियों का ही रूप है।
आटा दाल चावल जितनी स्थिति है ये भी तो वनस्पति की ही देन है। यानी कि ये पृथ्वी में पांचों गुण आ जाते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। और यही देखिए भोग्य विषय हैं। इन्हीं के कारण ही आपके मेरे शरीर का निर्माण होता है। जो देखिए 9 माह 9 दिन की स्थिति के बाद स्थूल रूप में जो शिशु का जन्म होता है, ये शिशु में ही देखिए फिर वो शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अंत। यानी कि आपके मेरे जन्म की जो एक स्थितियां हैं, ये जो स्थूल शरीर की स्थिति है, ये भूमि से ही होती है। और ये जो स्वयंभू शब्द है, ये स्वयंभू का अभिप्राय देखिए, स्वयं शब्द एक चेतन सत्ता के लिए, क्योंकि अब हम परमात्मा की बातें कर रहे हैं और परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है। चेतन सत्ता उसको भी कहा जाता है, लेकिन आत्मा को देखिए एक सामान्य चेतन कहा जाता है, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। और ये जो स्वयंभू शब्द है, जब परमात्मा के लिए जो हम कहते हैं, देखिए परमात्मा एक ही है। ये जितने भी अलग अलग स्थितियां जो आप संसार में भी देखते हो, ये उनके अलग अलग अवतार को हो, अलग अलग स्वरूप को हो, यानी कि मूल सत्ता वो अनंत स्वरूप सत्ता केवल एक ही है। अब उस एक सत्ता के लिए ये जो हमने स्वयंभू शब्द की जिस पर आज हमने देखी चर्चा करते करते उसका क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे। और दूसरी विशेष बात, ये जो मैंने अभी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की स्थितियां समझाई थी ना, इसके ऊपर देखिए हमारी एक अलग से भी वीडियो है। अब मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन सी कक्षा नंबर थी। जिन भाई बहनों का कोई प्रश्न यदि आएगा तो मैं कक्षा नंबर बता दूंगा, तो फिर आपको उस वीडियो को आरंभ से अंत तक आप उसको सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। यानी कि ये जो स्वयंभू शब्द है, ये परमात्मा के लिए आता है। इसको आप अवतार से भी जोड़ सकते हो, यानी कि जिसका जन्म जो आपका मेरा देखिए, ये जो मैथुन स्थितियों से नहीं होता, उस स्थितियों के अलावा जितने भी देखिए ये जो जन्म है, इन्हीं को भी देखिए शास्त्रों में अवतार का नाम भी दिया गया है। कहीं कहीं देखिए ये जो हमने स्वयंभू शब्द का है ना, स्वयंभू का अभिप्राय ये है, क्योंकि परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहा जाता है, अनंत स्वरूप सत्ता कहा है। परम शब्द देखिए एक सत्ता के लिए आता है। हम आत्माएं अनंत है, अनंत भले ही देखिए निश्चित है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या निश्चित है, जो कि शास्त्रों में भी लिखने में संभव भी नहीं, इतनी अनंत है। देखिए एक पार्क में यदि हम जाए तो वहीं देखिए 900 करोड़ से अधिक होंगी, जबकि पूरे संसार में 900 करोड़ मनुष्य हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो हम कहते हैं ना अवतार, भगवान राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, और भी देखिए कितने ही अवतार हुए। ये अवतार क्यों होते हैं? धर्म के रक्षा के लिए। देखिए जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। अब उसको आप स्वयंभू कहो। देखिए जब ये स्थितियां, यानी कि हम सभी के देखिए जितने भी ये जो जन्म है, जो अभी मैंने गर्भवत काल की स्थितियों का वर्णन किया, जब मनुष्य से नीचे की जितनी योनियों की जन्म है, इन सभी के अलग अलग एक स्थितियां हैं, यानी कि वो एक बंधन रूपी है। जबकि परमात्मा देखिए किसी बंधन से बंधे हुए नहीं है। परमात्मा तो उस परम सत्ता, उस ब्रह्म सत्ता, देखिए निर्गुण निराकार को ब्रह्म से जोड़ा जाता है, सगुण निराकार को परमात्मा से जोड़ा जाता है, और सगुण साकार को भगवान से जोड़ा जाता है, जो कि आध्यात्मिक लोक की स्थिति है। उस आध्यात्मिक लोक से, उस सगुण साकार सत्ता से ही देखिए अलग अलग अवतार को हो, उसको स्वयंभू की स्थितियां को किसी भी नाम से देखिए, ये सभी स्थितियां समय समय पर होती रहती हैं। किस लिए? ताकि एक साधारण मनुष्य को देखिए ये जितने भी अवतार हैं, या ये जो स्वयंभू वाली भी जो स्थिति है, ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य को ज्ञान देने आती हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए आती हैं। क्योंकि जब जब भगवान श्री कृष्ण ही गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। कहते हैं धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। और आज कलयुग का वातावरण है, ये सभी स्थितियां लगभग देखिए लुप्त होती जा रही, और अभी तो कलयुग का देखिए आरंभिक स्थिति है।
और शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, जिसको अक्सर देखिए भागवत पुराण में, ये जो आजकल साप्ताहिक जग होते हैं भारत में विदेशों में भी, एक कलयुग की 5 स्थितियों का वर्णन तो बार बार आता है, जिसको धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण से जोड़ा जाता है। स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से कमाया गया, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से कमाया गया। ये लोभ, संग्रह, महासंग्रह की स्थितियां कुछ ऐसी ही होती हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए कलयुग से जोड़ा गया, तमोगुण से जोड़ा गया, बुराइयों से जोड़ा गया, जो आपका हमारा कार्यशील बिगाड़ती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब जब कोई शब्द देखिए समझ नहीं आए, अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा पर एक कठिन शब्दों के ऊपर या आपके प्रश्नों के ऊपर एक 2, 2.5, 3 मिनट की वीडियो प्रसारित की है। हालांकि देखिए ये स्वयंभू शब्द का अर्थ भी 1 मिनट में भी हम समझा सकते, लेकिन आज हमने जिस कर्मबद्ध तरीके से मैंने देखी बात को कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक उसको किन किन परिस्थितियों से समझाते हुए समझाया है। देखिए ये सभी स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों से भी आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियों को भी समझना होता है, क्योंकि जन्म मरण तो देखिए स्थूल शरीर के होते हैं। जब तक मायातीत की स्थिति में हम नहीं पहुंचते, जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर का ही आत्मा के ऊपर एक आवरण को, परछाई को, ये स्थितियां बनती है। यानी कि जब तक आत्मा के ऊपर ये 3 शरीरों के बंधन है, देखिए स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही कटते हैं, कोई पापी हो या एक साधारण मनुष्य हो। देखिए जब तक कारण शरीर रहेगा, बार बार आपको में जन्म मिलेगा। यदि आपने हमने आध्यात्मिक उन्नति करना आरंभ कर दिया, अपना कर्मशय हमने संतुलित रखा है, यानी कि पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, तो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि मिल जाती है, और मनुष्य योनि में ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। और ये दरवाजे तभी खुलते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना में लग जाते हैं। परमात्मा को पाने का आपका हमारे कहीं ना कहीं एक लक्ष्य बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ये जो 4 प्रजातें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक अंतिम स्थिति है, मंजिल है। लेकिन जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई शब्द आपको में रोक नहीं पाता। उस शब्द पर आप स्वयं भी अपने स्तर पर भी ब्रह्म मुहूर्त पर चिंतन करोगे, तो आपको धीरे धीरे उनके अर्थ समझ में आने लगेंगे। अर्थ समझ में आते आते जब आपका बहुत गहरी स्थितियां हो जाएंगी, तो आपको सभी स्थितियों में उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ फिर आपको उनके भावार्थ भी समझ में आने लगे। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए अलग अलग शब्दों के कहीं कहीं कुछ अर्थ हैं, कहीं कहीं कुछ उनके अलग भावार्थ हैं। एक साधारण मनुष्य केवल शब्दों पर ही अटक जाता है, तो फिर वो भटक जाता है, फिर उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा में एक गति नहीं आ पाती। तो आज मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस स्वयंभू शब्द, जो देखिए पढ़ने में सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द को सुनने से या आज की वीडियो सुनने मात्र से आपके बारे काफ़ी एक भ्रम की स्थितियां दूर होती हैं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरे बोले गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक आपत्ति हो, मेरे बोले गए शब्द आपको अच्छे ना लगे हो, यानी कि किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, या मेरे कहे गए बातों पर आपकी आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई शब्द के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी, जो हम 2, 2.5, 3 मिनट की उत्तर में बना रहे हैं, इन सभी स्थितियों में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर उन्नति, तरक्की करते रहे, ताकि मनुष्य की मरने के बाद कम से कम अधोगति की स्थितियों से हम बचे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं।
आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।